नमस्कार, विद्या भारती पंजाब न्यूज़ बुलेटिन में मैं डॉक्टर राहुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आइए एक नज़र डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। समाज के वंचित वर्ग के लिए समर्पण का लिया प्रण। सभी विद्या मंदिरों में जोर शोर से जारी है गंगा जली अभियान। धूमधाम से मनाया गया धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व। कोरोना काल के बाद विद्या मंदिरों के कार्य को गति प्रदान करने के लिए की गई नए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति व स्थानांतरण। मोरिंडा संकुल प्रधानाचार्य बैठक बस्सी पठान विद्या मंदिर में संपन्न। श्री अर्जुन दास सर्वहितकारी विद्या मंदिर डेरा बस्सी में पूर्व आचार्य परिषद का गठन। ईमानदारी ही विद्या भारती की विशेषता है। डेरा बाबा नानक विद्या मंदिर के छठी कक्षा के छात्र ने लौटाया मोबाइल फोन। फाजिल्का विद्या मंदिर का छात्र ऋषभ बैटल ऑफ ब्रेन्स में छाया। आओ मिलकर सब पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। भीकी में घर घर पहुंचा विद्या मंदिर। प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर में संस्कृति कार्यशाला हुई संपन्न। नए सत्र की योजना के लिए रोपड़ विद्या मंदिर प्रबंध समिति की बैठक संपन्न। मुक्तसर विभाग की मासिक प्रधानाचार्य बैठक में 11 प्रधानाचार्यों ने लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। देश की आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने पर भी अपने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जिसे शिक्षा प्राप्त होना तो दूर की बात है, उन्हें तो भरपेट 2 समय के भोजन के लिए भी कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। समाज के इस वंचित वर्ग की सहायता का प्रण लिया सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब ने। इस हेतु शिक्षा समिति ने एक अभियान का आगाज किया जिसका नाम रखा गया है गंगा जली। इस अभियान के प्रति सभी विद्या मंदिरों के छात्रों, आचार्यों, अभिभावकों और प्रबंध समिति में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अभियान के तहत सभी को एक गुल्लक दी जाती है जिसे नाम दिया गया है गंगा जली। इसमें सभी प्रतिदिन कुछ न कुछ राशि डालते हैं जिसे बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के समक्ष समर्पित किया जाएगा। दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा, मुकेरियां, जगरांव और श्री मुक्तसर साहिब विद्या मंदिरों से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। सभी विद्या मंदिरों में सर्ववंशदानी धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व पारंपरिक श्रद्धा व उल्लास से मनाया गया। यह पर्व ऑन व ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर सुखमणि साहिब जी का पाठ, शब्द गायन, कविताएं, पोस्टर बनाने आदि के साथ ही उनके त्यागपूर्ण जीवन की चर्चा भी की गई। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही विश्व में सुख शांति की स्थापना संभव होगी। छोकरा, बैगोवाल, माझी, हाजीपुर व बरनाला आदि विद्या मंदिरों से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। कोरोना के संकट काल के बाद अब जबकि पंजाब सरकार ने सशर्त विद्या मंदिर खोलने की अनुमति दे दी है, तो सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने भी अपने कार्य को गति प्रदान करने के लिए नए प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां व कुछ स्थानांतरण किए हैं। इसमें मुख्य रूप से लाला नथुराम सिंगला सर्वहितकारी विद्या मंदिर, श्री मुक्तसर साहिब में श्रीमती पिंकी अरोड़ा जी, श्री मुक्तसर साहिब के ही श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, सर्वहितकारी विद्या मंदिर में जलालाबाद के प्रधानाचार्य श्री पूर्णचंद्र जी का स्थानांतरण, श्री अर्जुन दास सर्वहितकारी विद्या मंदिर में श्री पवन कुमार जी और सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलोट में श्री पुनीत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जयदेव बातिश जी ने सभी की सफलता की कामना की है। सर्वहितकारी विद्या मंदिर बस्सी पठाना में मोरिंडा संकुल के प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मोरिंडा संकुल के 5 प्रधानाचार्य उपस्थित थे। इस बैठक में विद्या मंदिर व अपने कार्य विभाग की वार्षिक योजना हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रधानाचार्य की दिनचर्या, वार्षिक योजना, वर्ष भर की गतिविधियां, अभिभावक संपर्क, पूर्व छात्र परिषद बैठक व सम्मेलन, अध्ययनरत छात्र परिषद बैठक, पूर्व दीदी परिषद का गठन, प्रोस्पेक्टस संकुल योजना, पीजीटी सम्मेलन, 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का सम्मेलन एवं प्रदर्शन, संकुल एवं विभाग प्रशिक्षण आदि विषय प्रमुख रहे। सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर डेरा बस्सी में पूर्व आचार्य परिषद का गठन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में किया गया।
जिसमें हमारे कई पूर्व आचार्यों ने भाग लिया और विद्यालय से जुड़ी यादों को ताज़ा किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जी ने कहा कि पूर्व आचार्य हमारी ऐसी शक्ति हैं जिसे कुछ बताने, समझाने या किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इन्हें तो सीधे ही काम में लगाया जा सकता है। विक्रांत सर्वहितकारी विद्या मंदिर डेरा बाबा नानक के 6ठी कक्षा के छात्र जॉनसन को बाजार में 20,000 की कीमत का फ़ोन मिला, जिसे उसने विद्या मंदिर की दीदी को आकर दिया व सारी बात बताई। दीदी को उस फ़ोन पर गुरबचन सिंह, भारतीय किसान एकता ब्लॉक प्रधान का फ़ोन आया। दीदी ने उन्हें विद्या मंदिर बुलाकर फ़ोन वापस किया। वह बहुत प्रसन्न हुए एवं विद्या मंदिर की तारीफ कर बच्चे को 100 रुपये जबरदस्ती इनाम देकर गए। डीडी पंजाबी की तरफ से एक रियलिटी शो किसमें कितना है दम करवाया जाता है। इसमें सिंगिंग, डांसिंग के साथ साथ सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रोग्राम बैटल ऑफ ब्रेन्स भी आयोजित किया जाता है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि लाला सरनदास बूटाराम अग्रवाल सर्वहितकारी विद्या मंदिर फाजिल्का के कक्षा 6ठी के छात्र ऋषभ इस प्रोग्राम के विभिन्न चरणों को क्वालिफाई करते हुए ग्रैंड फिनाले लुधियाना तक जा पहुंचा। ऋषभ ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और स्मरण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 6 प्रांतों से आए हुए विद्यार्थियों में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसकी इस उपलब्धि पर सर्वहितकारी शिक्षा समिति ऋषभ को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। श्री ताराचंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर भीकी के अध्यापक नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को उनके घर जाकर अथवा आसपास के बच्चों को अपने घर पर बुलाकर पढ़ा रहे हैं। कुछ अध्यापक विद्यालय समय के बाद भी अपने आसपास के बच्चों को अपने घर पर बुलाकर नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं। प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर में योग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जालंधर विभाग के संस्कार केंद्र प्रमुख श्री नरेश जी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को योग का महत्व एवं योग के द्वारा कैसे निरोग रहा जा सकता है बताया। इस अवसर पर विद्या मंदिर के पूर्व छात्र हनी जी ने छात्रों को विभिन्न आसन एवं सूर्य नमस्कार करवाया, जिसमें छात्रों की संख्या 52 जबकि अन्य संख्या 18 रही। प्रिंसिपल श्रीमती नीलम शर्मा जी ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। सर्वहितकारी विद्या मंदिर रोपड़ में श्रीमान महेश चंद्र शर्मा विभाग सचिव और श्री जितेंद्र शर्मा जी संकुल प्रमुख का प्रवास रहा, जिसमें प्रबंध समिति के साथ बैठकर आने वाले सत्र की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानाचार्य की नियुक्ति, विद्या मंदिर का प्रचार प्रसार, 8 फरवरी 2021 को विद्या मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ आदि विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा संपन्न हुई। मुक्तसर विभाग की मासिक प्रधानाचार्य बैठक श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर श्री मुक्तसर साहिब में हुई, जिसमें 11 विद्या मंदिरों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। इस बैठक में आगामी वर्ष की योजना, प्रोस्पेक्ट, गंगाजली अभियान, सेवा समर्पण, आधारभूत विषयों की योजना, प्राथमिक आचार्यों के वर्ग की समीक्षा एवं वर्तमान परिस्थितियों के अनुभव आदि विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।